लाल कुआं रेलवे मंत्रालय ने उत्तराखंड को एक बार फिर से एक ट्रेन की सौगात दी है। लाल कुआं से मुंबई को चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। सोमवार को ट्रेन का उद्घाटन के दौरान लाल कुआं रेलवे स्टेशन पर एक भव्य कार्यक्रम किया गया, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री नैनीताल सांसद अजय भट्ट और लाल कुआं विधायक मोहन बिष्ट ने ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद अजय भट्ट ने बताया कि कुमाऊं वासियों के लिए नई ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिली है। कुमाऊं मंडल से मुंबई के लिए एक और नई ट्रेन सेवा संचालित हो चुकी है। साप्ताहिक ट्रेन आज हम लोगों ने यहाँ से शुरू की है बॉम्बे के लिए। इसका रूट अलग है। जैसा आप जानते होंगे कि यहाँ से बम्बई के लिए 2 और ट्रेनें भी चल रही थी, बट ये एक अलग रूट लेके जा रही है। ये दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी बढ़ा रही है और इसका जो समय है वो बहुत ही बढ़िया है। 25 घंटे में ये आपको बॉम्बे पहुंचा दे रही है और यहाँ से सुबह चल के ये दिल्ली आपको 1:30 बजे के लगभग पहुंचा दे रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो सुबह की गाड़ियों में दिल्ली की कनेक्टिविटी भी इससे बढ़ रही है। और जैसा आपने देखा है बड़ौदा, कोटा, ये वाला रूट ये लेके जा रही है। देखिए, अगर आपने देखा होगा कि क्योंकि लाल कुआं इसमें एक पेक्युलरिटी ये है कि बाकी जगह जैसे आपका प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो रहता है वही आपका मेन प्लेटफॉर्म होता है। लाल कुआं में ये है कि आपका जो 4-5 नंबर है, ज़्यादातर गाड़ियाँ वहाँ से चलती हैं। तो उस हिसाब से वहाँ अभी कार्य हो रहा है। अभी 12 मीटर का FOB अगर आप देखेंगे तो उसका फाउंडेशन वगैरह चालू हो गया। कोई भी नई चीज़ बनाने के लिए इसमें अक्सर तोड़फोड़ काफ़ी सारी होती है। अभी हमने बैरक वगैरह हटाए हैं और लाल कुआं हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेशन होता है। फसाड हमारा बड़ा अच्छा बन गया, आपने अगर देखा होगा। तो आइडिया ये है कि जब आप स्टेशन में घुसें तो जैसे अभी क्योंकि ये सड़क पे स्टेशन होने से थोड़े से इश्यूज आते हैं इस टाइप के स्टेशन में, जिसका हमने निदान किया है। मुंबई में, दिल्ली में और बरेली में कई बड़े शहर हैं, लखनऊ में रहती है, कानपुर में। मुंबई की बार बार डिमांड आती थी कि रात दिन आना जाना होता है और वहाँ भी पर्यटक प्लेस है और आर्थिक राजधानी है। और यहाँ पर सब लोग पिंडारी ग्लेशियर, नैनीताल और जिम कॉर्बेट पार्क, पुण्यागिरी माता, सब जगह जाना चाहते हैं। अब तो आदि कैलाश, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, आवत जावत आने में बड़ी कठिनाई हो रही थी, लोगों को भी पर्यटकों को भी। तो हम लोगों ने बार बार डिमांड करी। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं कि हमारी मांग उन्होंने मानी और मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया। आज ये जो ट्रेन चली है, ये तीसरी ट्रेन चल रही है। एक रामनगर से चलेगी बृहस्पतिवार को, एक शुक्रवार को काठगोदाम हल्द्वानी से चलेगी और सोमवार को लाल कुआं से चलेगी। अब कोई कहीं पर भी जाने आने जाने में भी अगर कभी आ जाता है इन तिथियों पर तो उसको तकलीफ नहीं होने वाली है। बाकी बरेली बहुत नज़दीक है, अगर छूट जाता है 2-3 दिन में और आवश्यक जाना होता है तो बरेली जा सकते हैं। इसके बाद हमने अयोध्या, बनारस के लिए और महाकाल के लिए भी ट्रेन चलें, इसके लिए पैरवी की है। ईश्वर की कृपा रही तो निकट भविष्य में जरूर ही ये भी होगा। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने कालाढूंगी चौराहे और बरेली रोड की तरफ अतिक्रमण को तोड़ा। इस दौरान कालाढूंगी चौराहे के पास अतिक्रमण तोड़ने के दौरान कुछ लोगों की प्रशासन के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी और SDM पारितोष वर्मा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। इस दौरान शहर कोतवाल राजेश यादव अपनी पुलिस टीम के साथ मौजूद रहे। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के लिए कई बिजली के पोलों को शिफ्ट करना है। ऐसे में बचे हुए अतिक्रमणों को आज तोड़ा जा रहा है। हमारा लेफ़्ट साइड का पोर्शन है, इसमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज लगभग हम लोग हटा चुके थे और 12 मीटर वाइड भी हो गई थी। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, इनको लगभग 3 महीने पहले से समय दिया गया था और जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो भी नए शिफ्ट कर दिए गए हैं। लेकिन इस बिल्डिंग में कतिपय भाग जो चौड़ीकरण में आया था वो न हटने की वजह से जो नए पोल हैं उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू नहीं हो पा रही थी। तो उनको पर्याप्त समय देने के बाद भी न करने के बाद आज ये कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। 12 मीटर सड़क चौड़ीकरण यहाँ पे होना है और कुछ लोग व्यक्तियों को द्वारा बार बार कहने के बाद भी यहाँ पे चौड़ीकरण का कार्य नहीं किया गया। तो इसी वजह से आज यहाँ पे बाई फोर्स कुछ स्ट्रक्चर हटाए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो हमारी बिजली की लाइन है इसको चालू करने में भी बाधा आ रही थी। तो इसी को देखते हुए 12 मीटर पर ये बिल्डिंग हटाई जा रही है। हमारे पास कोई भी नोटिस इनके द्वारा नहीं आया गया। वहाँ उत्तराखंड सैनिक मोटर वाहन समिति के नाम से ये अलॉटमेंट है राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और राज्यपाल
सचिव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमें भूमि आवंटन की गई है। कुमाऊं कमिश्नर द्वारा भूमि की पैमाइश करके एडीएम अपर जिलाधिकारी द्वारा ये नक्शा पास किया गया था पहला। उसके बाद फिर बाद में शहर में आरबीएफ लागू हो गया था 1982-83 में। तो बाद में आरबीएफ लागू हुआ तो प्रदीप भटनागर तत्कालीन IAS ऑफिसर उनके द्वारा ही हमारी भूमि की पैमाइश करी गई। PWD के बुलाए गए, तहसील के बुलाए गए, नगर निगम को नगर पालिका के बुलाए गए, म्यूनिसिपल बोर्ड के पैमाइश करके हमको विधिवत रूप से तुम्हारा नक्शा पास करके अनुचित स्वीकृति प्रमाण पत्र देकर 10 फुट का सेटबैक छोड़ने के बावजूद हमारा नक्शा पास करके हमको दिया गया। हमने 10 फुट का छोड़ करके हमने 10 फुट और ज़्यादा छोड़ा था। अरे साहब, इन्होंने जो डिवाइडर बनाया, डिवाइडर बाद में बनाया, 2-2.5 फुट इधर खिसका के बनाया डिवाइडर। जब उधर की बिल्डिंग टूटेगी तो ऑटोमेटिक 2-2.5 फुट उधर को चले जाएगा ये। लेकिन इन लोगों ने हमको ना समय दिया है, इन्होंने जो नोटिस दिए वो दूसरों को दे दिए हैं हमारे। पहाड़ों की रानी मसूरी में शनिवार की देर शाम को 2 युवकों द्वारा नशे की हालत में लाइब्रेरी मस्जिद में नमाज के समय घुस गए और मुस्लिम समाज के खिलाफ अपशब्द बोलकर उनको ठेस पहुंचाने का काम किया, जिसको लेकर देर रात को ही मुस्लिम समाज के लोग मसूरी कोतवाली पहुंचकर दोनों युवकों के खिलाफ उन्होंने शिकायत की और कठोर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रविवार को एक युवक को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ धारा 151 और दंड प्रक्रिया संहिता धारा 107, 116 CRPC में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरे युवक के स्वास्थ्य को ठीक न होने के चलते उसे मसूरी के उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है और पुलिस की निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ घटना को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। 2 लड़के कपिल राणा और अनिकेत अग्रवाल नशे की हालत में थे, जो मस्जिद में बगल लाइब्रेरी चौक के पास मस्जिद है उसमें चले गए थे। तो अपनी माफ़ी मांगी थी, उसी में आपस में दोनों पक्षों के बीच में, 2 समुदाय के बीच में थोड़ा कहासुनी हो गई थी। तो उसमें दोनों पक्षों ने आज आपस में मिल बैठ के निपटा लिया है। लेकिन फिर भी हमने जो अनिकेत अग्रवाल है उसको शांति व्यवस्था भंग होने के अंदेशा में एक से अरेस्टिंग कर ली है। और दूसरा जो है उसकी काफ़ी तबीयत खराब होगी रात, तो वो सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। जैसे वो आता है उसके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। अब 1-7-16 में हमने इसको अरेस्टिंग किया है। शांति व्यवस्था भंग अंदेशा में उसको अरेस्ट कर लिया हमने। अभी SDM कोर्ट के सामने हम पेश करेंगे इसको। अज्ञात चोरों ने एक प्रवक्ता के घर में गैर मौजूदगी के बाद घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात एवं हजारों रुपए की नकदी चोरी कर ली। घटना के बाद जहां एक और इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि रामनगर के ग्राम चोरपानी स्थित जोशी कॉलोनी निवासी डॉक्टर अनुपम शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि वो राजकीय इंटर कॉलेज आमगढ़ी में प्रवक्ता के पद पर तैनात हैं। उनका कहना है कि वो अपनी पत्नी को लेने के लिए घर में ताला लगाकर प्रयागराज गए थे। जब वो घर पहुंचे तो घर के दोनों गेटों के ताले टूटे देखकर उनके होश उड़ गए। उन्हें घर के अंदर जाकर देखा तो अज्ञात चोरों ने अलमारी का ताला और लॉकर तोड़कर सारा सामान जमीन पर फेंकने के साथ ही लॉकर में रखे करीब 4 लाख रुपए के जेवरात एवं 30,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली। घटना की जानकारी उनके द्वारा पुलिस को दे दी गई है। चोरी की घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। मैं 16 तारीख को दोपहर के बाद गया हुआ था प्रयागराज अपनी पत्नी को लेने के लिए। आज जब मैं सुबह आया तो यहाँ का ताला तोड़ा हुआ था, टूटा हुआ था और ये 2 ताले लगे हुए थे, एक मेन गेट पर और एक अंदर गेट पर। दोनों ताले टूटे हुए थे। इसके साथ ही हमारी अलमारी को तोड़ा गया है सब्बल से। अलमारी के अंदर तिजोरी को तोड़ा गया है सब्बल से, चाबी से नहीं खुला तब सब्बल से तोड़ा गया है। लगभग 4 लाख की कीमत की ज्वेलरी थी और 25-30 हज़ार रुपये लगभग कैश था। इतने बच्चों के गुल्लक भी थे और बहुत सारे पैसे इधर उधर जो रखे हुए थे, सारे पैसे। देखिए, अभी चोरी की सूचना प्राप्त हुई है और पुलिस मौके पर जांच के लिए गई है। अभी जिस संबंध में जांच कर रहे हैं और अभी इसमें तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जांच के उपरांत और तहरीर आने पर इसमें हमारे द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।